Hello students, welcome to my channel this Stimulant. My name is Syed Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी। तो प्लांट किंगडम हमारा चैप्टर चल रहा है एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है जिम्नोस्पर्म्स। अलगी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स क्लियर हो गए होंगे, उनमें जो पॉइंट्स हैं सब हमने डिस्कस किए हैं एंड होप करता हूँ कि जितना भी टेक्स्ट में है या जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोले हैं वो सब आपको याद होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की टॉपिक दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस नेकेड स्पर्मा सीड। तो आपने देखा था कि टेरिडोफाइटा में क्या था, सीट डेवलपमेंट का जो प्रिकर्सर था वो वहां पे आ गया था। ठीक है ना, वहां पे सीट डेवलपमेंट की स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे सीड बनने स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सीड बनने स्टार्ट हो गए, कहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स है। उसके बाद एंजियोस्पर्म में भी सीड बनेंगे। तो इनके पास सीड होते हैं लेकिन वो नेकड होते हैं, ये आपको याद रखें। जैसे कि आप जाओगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, सीड यूजुअली आपको मिलेंगे इनसाइड फ्रूट। ठीक, वो कवर्ड होता है ना वहाँ पे। ओवरी में आपको सीड मिलेंगे, ओवरी में ओव्यूल होंगे, ओव्यूल फिर सीड में कन्वर्ट होंगे, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको सीड्स मिलेंगे कवर्ड, लेकिन यहाँ पे सीड्स नेकड होते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस नेकड, स्पर्मा सीड। ठीक, are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed। ठीक, यहाँ पे आपके ओव्यूल्स किसी भी कवरिंग से कवर नहीं होते हैं एंड वो एक्सपोज रहते हैं, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। ठीक है, the seeds that develop post fertilization are not covered, that are naked। Gymnosperms include medium sized trees or tall trees and shrubs। तो न तो फर्टिलाइजेशन से पहले न तो फर्टिलाइजेशन के बाद, दोनों टाइम पे सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है ना, इसमें आपको मीडियम साइज ट्री भी मिलेंगे, टाल ट्री भी मिलेंगे, शब्स भी मिलेंगे। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जायंट रेडवुड ट्री सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है ना, तो इसमें इतने बहुत लंबे प्लांट भी ट्री भी आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो एग्जांपल आपकी दी गई है स्क्वायर। ठीक, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीशीज में माना जाता है। रूट्स आर जनरली टैप रूट, रूट टैप रूट होता है। रूट्स इन सम जनरल हैव फंगल एसोसिएशन, सॉरी इन जनरा, सॉरी, roots in some genera have fungal association in form of mycorrhizae like pinus। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि इनके इनके पास क्या होता है, रूट जनरल में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे टैप रूट। ठीक, टैप रूट मिलेंगे, और यूजुअली इनका एक एसोसिएशन होता है फंगस के साथ। सपोज पाइनस का एसोसिएशन दिया गया है, पाइनस का एसोसिएशन होता है फंगस के साथ। तो अभी लिखा होगा, आप देखोगे कि ये बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फंगस के लिए। ठीक है ना, ठीक। while in some other cycus while in some other cycus small specialized roots called uh, corelloid। ठीक है ना, corelloid roots are associated with nitrogen fixation cyanobacteria। देखो इनमें क्या होता है, इनमें कुछ कुछ प्लांट्स में या कुछ जेनरा में क्या होता है, फंगल के एसोसिएशन होते हैं प्लांट के साथ। सपोज आपका पाइनस है, तो वहाँ पे आपको जो एसोसिएशन होती है, म्यूचुअल एसोसिएशन, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है ना, माइकोराइजा है मतलब फंगस एंड पाइनस के एसोसिएशन। ठीक है ना, उन दोनों को माइकोराइजा के नाम से जानते हैं फिर उस एसोसिएशन को। इसी तरह साइकस में क्या होता है, रूट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स है उसके, जिनको हम कोरेलॉइड रूट्स बोलते हैं। कोरेलॉइड रूट्स क्या करते हैं, ये एन टू फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं उनके साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक, द स्टेम्स आर अनब्रांचेड, यहाँ पे पहला पॉइंट है, एग्जांपल साइकस। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइकस का जिक्र है, तो साइकस के बारे में कुछ और पॉइंट्स बोलूंगा मैं। स्टेम्स आर अनब्रांचेड, स्टेम साइकस में क्या होता है, अनब्रांचेड होता है। दूसरा, ये डाइशियस होता है, क्या होता है, डाइशियस। तीसरा, नो रूट कैप्स। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं साइकस में, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। पहला है, कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक, डाइशियस।
पहला पॉइंट फंगस के लिए डाइशियस। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है दैट इज एडम ब्रांचेड सिस्टम जो लिखा है, ठीक है ना, नो रूट कैप्स, ठीक है ना, नो रूट कैप्स। सॉरी इसको क्या हो गया, नो रूट कैप्स, ठीक है। यहाँ पे रूट कैप्स नहीं होते हैं, रूट के एंड में आप देखोगे क्या होता है, जैसे रूट अगर ये है ऐसा और आपके पास ऐसा एक रूट है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं हम, ऐसा एक रूट है, ठीक, रूट का कोई पार्ट है, तो यहाँ पे इसको ये जो रीजन होता है ऐसे कैप होती है ऐसे, ठीक है, जो उसको बचाते हैं जब ये रॉक्स में से ट्रैवल करता है रूट, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होती है उससे बचाती है, ठीक है ना, तो रूट कैप साइकस में एब्सेंट होता है, याद रख सकते हैं आप, ठीक। और क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं। डाइशियस मतलब पता है ना डाइशियस क्या होता है, डाइस होता है, आपको दो प्लांट चाहिए, मतलब सेक्स से सेपरेट होते हैं, एक में भी एक मेल होता है एक फीमेल होता है, जिसको हम डाइशियस बोलते हैं। हाँ, कोलोरेड रूट्स किसके लिए होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक। हम्म, चलते हैं आगे। और पिन्नेटली लीव्स होते हैं, याद रख सकते हैं, और एक पॉइंट, पिन्नेटली लीव्स होते हैं, पिन्नेटली लीव्स, ठीक है। पिन्नेट लीव्स क्या होते हैं हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, सॉरी, लीव्स पिन्नेटली, लीव्स में हम आएंगे सिंपल लीव्स पे, फिर आएंगे कंपाउंड लीव्स पे, वहाँ पे आपको आएंगे पिन्नेट लीव्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पिन्नेट भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे पिन्नेटली इसमें लीव्स होते हैं, पिन्नेट छोड़ो, आगे चलते हैं। और ब्रांचेड एज एन पाइनस और सिड्रस, ब्रांचेड किस किस में होते हैं, पाइनस में या तो, या सिड्रस में, किस किस में, पाइनस में या पाइनस में या सिड्रस में क्या होते हैं, स्टम ब्रांचेड होते हैं, स्टम क्या होते हैं, ब्रांचेड होते हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, विंगड पोलन ग्रेन्स कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, विंगड पोलन ग्रेन्स आपको मिलते हैं पाइनस में, क्या मिलते हैं, पाइनस में आपको मिलते हैं विंगड पोलन ग्रेन्स, क्या मिलते हैं, विंगड पोलन ग्रेन्स, पाइनस में आपको मिलेंगे विंगड, मतलब उनकी विंग टाइप होती है, ठीक है ना, विंगड पोलन, ये आपका पोलन रहा है, ठीक है, ये आप कुछ समझोगे ग्रेन्स, ठीक, हाँ। तो किस में होते हैं ये वो विंगड पोलन ग्रेन्स, ये लेकिन होते हैं पाइनस में, पाइनस याद रखना है आपको, पाइनस में कंफ्यूज नहीं करना है, पाइनस, ठीक। चलते हैं आगे। द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड, ठीक है ना, यहाँ पे द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड, लीव सिंपल भी हो सकता है कंपाउंड भी हो सकता है। सिंपल लीव क्या होता है, जिसमें इंसिशन मतलब एंटायर मिड रिप तक ना पहुंचा हो, उसको बोलते हैं सिंपल लीव। जब मिड रिप तक पहुंच जाता है उसके बाद लीव्स में कंपाउंड, उसको बोलते हैं कंपाउंड लीव, ठीक। तो सपोज आप देखोगे नीम, देखोगे आप उसमें आपको मिलेंगे कंपाउंड लीव, या सपोज आप देखोगे और भी बहुत सारी प्लांट्स हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के लीव्स मिलते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लीव्स मिलते हैं, आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो भी के लिए याद रख सकते हैं, सिंपल या कंपाउंड दोनों टाइप के हो सकते हैं। साइकस में कौन होते हैं, साइकस में पिन्नेट लीव्स होते हैं, ठीक है ना, परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, साइकस में पिन्नेट लीव्स होते हैं जो परसिस्ट करते हैं कुछ ईयर्स तक। The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme of temperature, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है ना, इनको इस तरीके से मॉडिफाई किया गया होता है कि ये टेम्परेचर भी विस्टैंड कर पाते हैं, ह्यूमिडिटी भी एंड विंड भी। एक्चुअली वो नीडल लाइक शेप होती है उनकी। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स, ठीक है, नीडल लाइक लीव्स होते हैं, रिड्यूस सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को कम करते हैं, एंड देयर थिक क्यूटिकल एंड sunken stomata also help to reduce water losses, ठीक है। कोनिफर्स में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, उनके लीव्स जो होते हैं वो होते हैं नीडल लाइक,
ठीक। और वो क्या करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे आपका ट्रांसपरेशन कम हो जाता है और सरफेस एरिया कम हो जाता है। थिक क्यूटिकल्स पे होता है, संकन स्ट्रोमेटा होते हैं। ठीक, संकन स्ट्रोमेटा मतलब दबे हुए स्ट्रोमेटा, उनके ऊपर पिल्ले मतलब अंदर जो स्ट्रोमेटा हो, जो ज्यादा ऊपर ना हो, पेरिफेरी पे ना हो, उनको बोलते हैं संकन स्ट्रोमेटा, या ऐसे जो बंद हो। ठीक, और जो हेल्प करते हैं वाटर लॉस रिड्यूस करने में। ठीक है। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। ये था जनरल पार्ट पाइनस का। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस मतलब एक स्मॉल स्पोर होता है, एक बड़ा स्पोर होता है। ठीक है, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर टाइप के होते हैं, मतलब सेम टाइप के स्पोर नहीं होते हैं, हेटेरोस्पोर्स होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। दोनों हैप्लॉइड होते हैं, माइक्रोस्पोर भी मेगास्पोर भी। मेल गैमेट भी फीमेल गैमेट भी। ठीक है ना, माइक्रो मेल होता है एंड मेगा फीमेल गैमेट होता है। ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis, form lax or compact strobili or cones. The two kinds of spores are produced within sporangia. दोनों को किसमें प्रोड्यूस किया जाता है, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया वो किसमें बॉर्न होते हैं, स्पोरोफिल्स में। किस पे बॉर्न होते हैं, दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स वो अरेंज किए जाते हैं स्पाइरली, स्पाइरली अलोंग एक्सिस, फॉर्म लैक और कंपैक्ट स्ट्रोबल और कोन। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कोन क्या है, कोन क्या होता है, तो कोन होता है क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरोफिल्स या क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, क्योंकि लिखा है द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स को अरेंज किया जाता है स्पाइरली, वो कोन या कंपैक्ट वे में स्ट्रोबल या कोन बना देते हैं। ठीक है। The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और male strobili। वो स्ट्रोबलाई जिन पे माइक्रोस्पोरोफिल्स आती हैं। यहाँ पे हमने देखा क्या था, स्पोरोफिल्स बनते हैं किसकी वजह से, स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं स्पोरोस। ठीक है ना, वो किस पे आते हैं, स्पोरोफिल्स पे। अब स्पोरोफिल कौन हो सकता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स जिसपे माइक्रोस्पोर आ जाएंगे स्पोरेंजिया में। दूसरा स्पोरोफिल जिसमें मेगास्पोर आएंगे स्पोरोफिल्स में। ठीक है, स्पोरेंजिया में मेगास्पोर आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। यहाँ पे जिसमें माइक्रोस्पोर आएंगे उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। एंड जिस स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर आएंगे उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है ना, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, या बोलते हैं हम उनको मेल स्ट्रोबलाई। जिस भी कोन या स्ट्रोबलाई में मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलेंगे मेल स्ट्रोबलाई। ठीक, सिंपल है। The microspores develop into a male gametic generation which is highly reduced to its and is confined to only a limited number of cells। ठीक, ये डेवलप होते हैं मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन में, ये हाईली रिड्यूस होते हैं, कन्फाइंड होते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स तक। दिस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। इसी रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट, गेमीट बियरिंग जो होता है गेमेटोफाइट, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। यहां से होती है शुरुआत या आगाज होता है पोलन ग्रेन नाम का। ठीक, पोलन ग्रेन। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है नया, सिंपल सी बातें हैं, तो ये तो याद रखनी है। Next, the development of pollen grain takes place within the microsporangia। सिंपल सी बात है, जब माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे तो वहीं पे डेवलपमेंट भी होगी। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। सेम है अभी मेगास्पोर के साथ भी। जिन स्पोरेंजिया में मेगास्पोर आएंगे उनको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है ना, और जिस प्लांट में होंगे उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिएट और बोलेंगे फीमेल स्ट्रोबलाई। ठीक। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबलाई मे नॉट बी born on the same tree। एग्जाम्पल, पाइनस। The male or female cones or strobili may not be born on the same tree। पाइनस में सपोज ये सेम ट्री पे बॉर्न नहीं होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, however in cycas male cones are megasporo
मेल कोन्स एंड मेगास्पोर्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, देखो क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पाइनस में क्या होता है, पाइनस होता है आपका मोनोइशियस। पाइनस मतलब मोनोइशियस मतलब उस पे दोनों एक ही प्लांट पे आएंगे। ठीक, द मेल और फीमेल कोन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। एक ही प्लांट पे आते हैं, जैसे पाइनस में ये होता है मोनोइशियस। ठीक है, मतलब एक ही प्लांट चाहिए नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। मगर साइकस में क्या होता है, मेल एंड मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स किस पे आते हैं, दो अलग अलग ट्रीज पे आते हैं, तो वहां पे उसको डाइशियस कंडीशन बोलते हैं हम। ठीक है ना, डाइशियस मतलब दो चाहिए। ठीक, डाइशियस। तो ये पहले पॉइंट हमने डिस्कस किया है, सटल फिर से बोल दिया मैंने। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus। ठीक है ना, यही मेगास्पोर कहाँ से आ जाती है, यही वहां पे डिफरेंशिएट होती है सेल से, इनको हम बोलते हैं न्यूसलर सेल्स या न्यूसलस। वहां से एक सेल आती है, वो डिफरेंशिएट करती है, वो बनती है मेगास्पोर मदर सेल। द न्यूसलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ठीक है ना, न्यूसलस को कौन कवर करता है, उसको कवर करते हैं एनवेलप्स, और ये टोटल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। द ओव्यूल्स आर born on megasporophylls which may be clustered from the female cones। ओव्यूल्स born होते हैं मेगास्पोरोफिल्स पे। ठीक है, विच में बी क्लस्टर्ड, जो क्लस्टर बना के आपका फीमेल कोन बना सकते हैं। ठीक है ना, ये तो सिंपल है यार, इसमें क्या याद रखना है, ये सिंपल बात है। The megaspore mother cell divides meiotically to form four megaspores। एक मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, ये नॉर्मल सी बात है, मियोसिस करके चार मेगास्पोर्स बनाएगी। वन ऑफ द मेगास्पोर enclosed within the megasporangium develops into multicellular female gametophyte which bears two or more archegonia or female sex organs। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium। ठीक है, अब उनमें से क्या होता है, एक मेगास्पोर, ठीक है ना, जो एनक्लोज होता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ठीक, वो डेवलप करता है इनटू अ फीमेल गेमेटोफाइट, या तो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट होता है गिमिएट बियरिंग। ठीक है ना, उसी में गेमिएट होते हैं। गेमेटोफाइट वो चीज जिसमें गेमिएट हो, गेमिएट बियरिंग। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, उसमें मेल गेमिएट होते हैं। ठीक है, दैट बियर्स टू और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसमें दो से ज्यादा आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद मेगास्पोरेंजियम, और उसको रिटेन किया जाता है मेगास्पोरेंजियम में ही। ठीक है, तो ये तो है सिंपल, छोड़ो इसको। Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free existence। यहाँ पे मेल या फीमेल को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है ना, दोनों डिपेंड होते हैं प्लांट पे, स्पोरोफाइट पे, दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गेमेटोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते हैं, वो डिपेंड होते हैं स्पोरोफाइट पे। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम में रहता है, जो स्पोरोफाइट पर रहता है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन को रिलीज किया जाता है। दे आर कैरीड इन एयर करंट्स एंड कम इन कंटैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। तो यहाँ पे पॉलिनेशन का कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है, मेल गेमेट निकलेंगे, वो आ जाएंगे फीमेल गेमेट पे। ठीक, पॉलिनेशन एयर करंट्स का, तो विंड यहाँ पे कैरियर है पोलन ग्रेन्स का। The pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia। ठीक, फिर पोलन ग्रेन जो है वह वहां पे पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ट्यूब आपको याद रखना है, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। मैं भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पोलन ट्यूब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म में भी। तो पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करते हैं, वो पहुंचते हैं माउथ ऑफ आर्चेगोनिया तक, वहां पे वो अपना डिस्चार्ज करते हैं जो उनमें कंटेंट होता है, और उसके बाद वहां से फर्टिलाइजेशन होती है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन zygote develops into embryo and ovules into seeds। these seeds are not covered। ठीक, तो नॉर्मल सी बात है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स में। ठीक है ना, जाइगोट किस में चला जाता है, एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल किस में चला जाता है, सीड में। these seeds are not covered, लेकिन ये सीड कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे, यहां से कुछ एग्जांपल्स है, देखते हैं इनको। ये जो लास्ट वाले एग्जांपल है, ये आपके हैं गिंको के, किसके हैं, गिंको, गिंको। ठीक, गिंको के एग्जांपल है।
और आपको ऊपर मिलेंगी गिंको गिंको की एग्जाम्पल है, ठीक। तो छोड़ते हैं इसको। ऊपर देखेंगे, ऊपर आप किया जाएगी साइकस की एग्जाम्पल, साइकस को देख सकते हैं, पाइनस को देख सकते हैं, एक एक करके। ये रहा आपका साइकस, ठीक है। ये रहा पाइनस, ठीक। साइकस जो था वो अनब्रांचेड होता है, ठीक है ना। पाइनस ब्रांचेड होता है, ये आपको याद रखना है, ये देखना है, यहाँ पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। पहला साइकस है जो अनब्रांचेड है, यहाँ पे ये अनब्रांचेड है, ऊपर सीधे इसके ये आए हैं, सीधे ऊपर लास्ट पे निकले हैं, ब्रांचेस नहीं निकले हैं, ठीक है। और उसके नीचे क्या है, पाइनस है। पाइनस में आप देख रहे हैं ब्रांचेस ब्रांचेड वाला ही लाया है। ठीक है, गिंको जो है ये अपनी जो इसका जो इसकी मतलब जो इसका ऑर्डर था उसमें लास्ट वाला लिविंग स्पीशी है, मतलब ये बहुत ही पुराना है। इसको लिविंग फॉसिल भी शायद आई थिंक इसको बोलते हैं, अच्छे से मैं कंफर्म नहीं कर सकता, शायद उसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। तो उसको भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आएगा डिवाफ शूट, लॉन्ग शूट, अलग अलग टाइप के शूट है। सीड्स मतलब यहाँ पे शूट डिवाफ हुआ है और यहाँ पे आपके सीड्स है, ठीक है ना। तो एक गिंको है, ठीक। तो इसी के साथ जिम्नोस्पर्म्स भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक हम एंजियोस्पर्म्स भी कंप्लीट करते, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में आपको थोड़ा सा डीप पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे जाके फिर से एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। तो बेटर है कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में करें, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट होगा और उसके बाद बचता है हमारे पास एनिमल किंगडम। फिर एनिमल किंगडम ट्राई करेंगे, उसको सॉल्व करने की, उसकी जो टॉपिक्स है वो पढ़ने की ट्राई करेंगे, ठीक। होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इसको जितने ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही याद रहेगा, ठीक है। वोलेटाइल चैप्टर है, इसको रिवीजन चाहिए, जितनी रिवीजन दे सकते हो उतना ज़्यादा याद रहेगा, ठीक। बाकी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। एंड आप चाहें तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, जो भी जिस टाइप का भी आपका कोई सजेशन हो या कोई और चीज़। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।